मेरठ के मोहिद्दीनपुर शुगर मिल में गन्ना समिति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि गन्ना समिति डेलीगेट्स के चुनाव में किसानों के 102 पर्चा निरस्त कर दिए गए। हंगामा कर रहे किसान प्रतापपुर थाने पहुंच गए और वहां पर धरना देकर बैठ गए। किसान पूरी रात थाने के सामने धरने पर बैठे रहे। किसानों के थाने में धरना देने की जानकारी के बाद देर रात मौके पर पहुंचे एसएसपी विपिन टांडा ने किसानों के सामने हाथ जोड़े। किसानों ने कहा कि बीजेपी के किसी नेता का पर्चा कैंसिल नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल चुनाव नहीं चाहता है, इसलिए पर्चा निरस्त कराए गए हैं। किसानों की मांग थी कि जो पर्चा निरस्त किए गए हैं वो बहाल किए जाए। एसएसपी ने किसानों को मामले की जांच का आश्वासन दिया और इसके बाद जाकर किसानों ने धरना समाप्त किया। वहीं आपको बता दें, गन्ना समिति के डेलीगेट चुनाव में 102 नामांकन पत्र निरस्त करने से गुस्साए किसानों ने प्रतापपुर थाने में डेरा डाल दिया है। किसानों का प्रतापपुर थाने पर धरना देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे किसान थाने के पास धरना देते हुए गाने पर जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी नेता आकाश गुज्जर समेत सैकड़ों भाजपाई मंत्री के खिलाफ 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। जाने इस रिपोर्ट में कि आकाश गुज्जर ने क्या कुछ कहा। मवाना गन्ना समिति का चुनाव था। डेलीगेट जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना यहाँ नामांकन किया। क्षेत्र की जनता ने, जो यहाँ के विधायक हैं दिनेश खटीक, वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनको भाजपा को, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको चुनकर विधानसभा 2022 में भेजा। इसके बावजूद भी उन्होंने भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के पर्चे निरस्त करा दिए। 193 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त हुए हैं, जो एक बड़ी साजिश है। इन्होंने जो यहाँ का प्रत्याशी है, जिसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उससे मोटा पैसा लेकर, अन्य जो प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन एक प्रत्याशी से मोटा पैसा लेकर उसको अपनी तरफ से पर्सनली घोषित कर दिया जनता में कि इसे ही लड़ाऊंगा, बाकी सबके पर्चे निरस्त करा दूंगा। जितने भी लोग यहाँ पे गन्ना समिति के चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते थे, उन सभी के डेलीगेट के ही पर्चे निरस्त करा दिए। इससे जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि दिनेश खटीक जी ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और आने वाले समय में 2027 में जो दिनेश खटीक जी की तानाशाही है, उससे त्रस्त होकर क्या आप लोग 2027 में दिनेश खटीक को वोट दोगे? जनता बहुत आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान, हम खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी हो रही है। धन बल पर पैसा लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। हम तो ये कहते हैं कि पहले डेलीगेट का चुनाव होना चाहिए था, फिर जो डेलीगेट जीतते उससे आगे का चुनाव होना चाहिए था, उसके बाद पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती तो जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इन्होंने तो जनता को वोट डालने का ही मौका नहीं दिया।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।